पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए जानते हैं कि आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है और कैसे बनाए जाते हैं। दिया गया है, इसका पहचान पहले देख लेते हैं। वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी इसकी जो अंत में आता है तो रहा था, रही थी, रहे थे और उसमें समय के साथ रहेगा। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। आइए इसको देखते हैं। इसमें रूल है कि दोनों कर्ता के साथ, दोनों कर्ता यानी एक वचन भी और बहुवचन भी, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, उसमें हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जोड़ा जाता है। फार्मूला इसका हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस फॉर पहले बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सिंस निश्चित समय के लिए होता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है और अंत में टाइम लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल है, मैं 4 बजे से यह कार्य कर रहा हूँ। मैं 4 बजे से यह कार्य कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैं यानी आई। इसके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन। ठीक है, आई के साथ हैड बीन लग जाएगा। आई और एक वचन बहुवचन दोनों के लिए। इसका वर्ब क्या है? डू। डू का मतलब हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। डू का मतलब होता है कर, डूइंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी जुड़ा गया है। यह कार्य है, यह कार्य का हो जाएगा दिस वर्ब। ठीक है, अब आ गया टाइम। टाइम लिखा भी गया है कि 4 बजे से, 4 बजे दिया गया है कि 4 बजे निश्चित होता है, निश्चित समय होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। सिंस के बाद कह रहा है कि 4 बजे, तो 4 की स्पेलिंग होती है 4। ठीक है, और बजे के लिए लिखेंगे ओ क्लॉक। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस आपका कि आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock। ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या है? हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी हैड रहेगा तो उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बीन का, यानी बीन का प्रयोग नॉट के बाद किया जाएगा, नॉट से पहले नहीं किया जाएगा। सब्जेक्ट फार्मूला हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनेगा।
बच्चे सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि बच्चे सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बच्चे। तो बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रेन। ठीक है, ये भी बहुवचन है। हैड लिखेंगे और हैड के बाद ही नॉट लिखा जाता है और नॉट के बाद बीन लिखना होता है। ठीक है, तो हैड नॉट, उसके बाद बीन हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। जाना का गो जोड़ देंगे आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। ठीक है, टाइम क्या दिया है, देखिए टाइम दिया है सुबह से। सुबह ये भी निश्चित समय में आता है, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। बच्चे सुबह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो हैड का प्रयोग पहले करते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या होता है तो हैड का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक है, फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखना है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखना है, कुछ छूट गया है ना, बीन छूट गया है, नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। ठीक है, तो हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव का पहला रूल। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या राम 2 घंटे से सड़क पर घूम रहा है। क्या कह रहा है कि क्या राम 2 घंटे से सड़क पर घूम रहा है। देखिए क्या शुरू में आया है, तो क्या लिखना है, हमको हैड लिखना है। तो यहाँ पे हैड हो गया, हैड के बाद सब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख देना है। राम के बाद नॉट लिखना है, नहीं शब्द नहीं दिया गया है, तो बचा बीन, तो बीन लिख लेना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना का वॉक होता है या वांडर होता है, उसमें जोड़ देना है आईएनजी। वॉकिंग, कहाँ घूम रहा है, सड़क पर, तो पहले ऑन लिखेंगे, उसके बाद ऑन रोड लिखेंगे, तो ऑन द रोड। ठीक है, उसके बाद टाइम क्या दिया गया, टाइम दिया गया है 2 घंटे से। 2 घंटे अनिश्चित टाइम होता है, तो लिखेंगे फॉर। ठीक है, 2 की अंग्रेजी होती है 2 और घंटे की स्पेलिंग होती है आर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा आपका कि हैड राम बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 आवर। ठीक है, आवर्स भी लिख सकते हैं, 2 आवर्स 2 घंटों से दिया गया। ये था अब पहला रूल। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरे रूल में दिया है कि यदि
वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस आए तो, यानी यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस आए तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। यानी बीच में कोई क्या, क्यों आता है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस पहले WH वर्ड्स को जोड़ देना है तो हो जाएगा WH वर्ड्स हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सिंस FR प्लस टाइम। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कैसे बनेगा, तुम 4 साल से दिल्ली में क्यों रह रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या जाएगा कि तुम 4 साल से दिल्ली में क्यों रह रहे हो। बीच में आया है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी वाई पहले लिख देना है। वाई के WH वर्ड की बात क्या लिखेंगे, हैड, तो हैड लिख देते हैं। हैड के बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू। यू के बाद नॉट है, नॉट नहीं है तो लिख देंगे बीन। ठीक है, उसके बाद वर्ब है लिव, रहना। इसकी स्पेलिंग रहना की स्पेलिंग ये होती है LIVE, लेकिन जब हम ING जोड़ते हैं तो लास्ट वाले ई को हटा दिया जाता है तो लिविंग हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है इन दिल्ली में, और दिल्ली, दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं जो कि पहला अक्षर कैपिटल में होगा। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा। कह रहा है टाइम 4 साल से, 4 साल भी अनिश्चित टाइम होता है, अनिश्चित समय, तो लिखेंगे फॉर, और 4 का लिखेंगे स्पेलिंग FOUR 4, और साल का तो पता है YEAR। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसका हो जाएगा कि वाई हैड यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 ईयर। ठीक है, ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल है कितना, कितनी वाला, यदि वाक्य के बीच में कितना, कितने, किसका, किसकी, कितना, कितने, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी आए तो उसकी, तथा बाद वाले शब्द की। ठीक है, अब ये सब बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी और इसके बाद वाले शब्द की अंग्रेजी पहले बनाते हैं या पहले लिखते हैं। ठीक है, फार्मूला हो जाएगा आपका, सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी, कितना, कितने, काउंटिंग के लिए, हाउ मच, कितना, कितने, नॉन काउंटिंग के लिए, विच, कौन सा, कौन सी, हुच, किसका, किसकी, उसके बाद वाले शब्द के लिए। उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें जोड़ देंगे ING, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे सिंस,
या फार, ठीक है। इसके बाद सिंस या फार, उसके बाद टाइम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे बनेगा। तुम बाजार से कितना फल खरीद रहे हो। क्या एग्जाम्पल है कि तुम बाजार से कितना फल खरीद रहे हो। तो कितना आया है, फल आया है बीच में, तो फल को तो काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे हाउ मेनी, ठीक है। उसके बाद फल दिया गया है, फल के लिए क्या लिखेंगे, फ्रूट, ठीक है। फल के लिए फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, तो हाउ मेनी फ्रूट्स, उसके बाद लिख देंगे हैड, ठीक है। हैड लिखने के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे लिखेंगे यू। उसके बाद नॉट नहीं है तो हम बीन लिखेंगे, बीन लिखने के बाद खरीदना का बाई होता है, बाई इसमें जोड़ देंगे ING, तो बाई हो जाएगा। अब बाजार से खरीदा है क्योंकि फल तो पहले लिख दिया गया है, और टाइम छूट गया है, टाइम हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 बजे से, ठीक है। 4 बजे से टाइम हमने ऊपर लिख दिया 4 बजे से, तो बाजार से कह रहा है तो हम लिखेंगे फ्रॉम मार्केट, ठीक है। फ्रॉम मार्केट हो जाएगा। टाइम हमने ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे, तो टाइम क्या हो जाएगा 4 बजे से, तो 4 बजे निश्चित समय है तो सेंस लिखेंगे, 4 का स्पेलिंग लिखेंगे 4 और बजे का लिखेंगे ओ क्लॉक, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये था आपका इंटरोगेटिव का तीसरा रूल, ठीक है। दूसरा रूल है इसके आगे, सॉरी चौथा रूल, एक और रूल बचा है कौन वाले के लिए। रूल है यदि वाक्य के बीच में, ठीक है, यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आए तो, यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आए तो हूँ का प्रयोग या हूँ को पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं। यदि बीच में कौन शब्द आए तो हूँ को पहले लिखेंगे। फॉर्मूला इसका कैसे हो बनेगा, पहले हूँ लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, हूँ हैड नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा कि हूँ हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और प्लस टाइम। एग्जाम्पल है, चार महीनों से इस कमरे में कौन रह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है कि 4 महीनों से कमरे में कौन सो रहा है। सबसे पहले कौन की अंग्रेजी बनाएंगे हूँ, इसके बाद लिखेंगे हैड, नॉट नहीं है तो बीन लिख देंगे, हूँ हैड बीन। वर्ब क्या है, रहना, रहना का लिव जोड़ देंगे ING, लिविंग हो जाएगा। इस कमरे में कह रहा है तो में का पहले इन लिख देंगे, इसका लिखेंगे दिस, कमरे का रूम हो जाएगा, इन दिस रूम हो जाएगा। उसके बाद टाइम क्या दिया है 4 महीनों से, तो महीना भी आता है
अनिश्चित समय में, तो लिख देंगे फॉर। 4 का स्पेलिंग 4, महीने का मंथ, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। हूम हैड बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर 4 months। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।